दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जितना कठिन है। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में प्रोसेस क्या है हटाने का। ठीक है। और क्या इससे पहले भी किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया है, संविधान इस बारे में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रहती है, और महाभियोग शब्द यूज लेना यहाँ कहाँ तक उचित है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं भवानी सिंह गहलोत और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। चलते हैं आगे। देखिए जो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी देखिए बिहार में होने वाले हैं चुनाव, और चुनाव से पहले ना इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा है। और इसको लेकर विपक्ष ने ना, जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे कौन, ज्ञानेश कुमार, इन पर क्या है सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं। ठीक है। और इन आरोप में क्या है, पहला है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, फिर है पक्षपात, और फिर है पारदर्शिता की कमी। तो आरोप बड़े गंभीर हैं। और अभी तो सीधे की सीधे ज्ञानेश कुमार जी पे है, और कुछ टाइम पहले राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कर्नाटका इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए थे तब तो। और अभी किस पे लगाए हैं, सीधे के सीधे ज्ञानेश कुमार जी पे लगाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जो बिहार में 65 लाख वोटरों की जो लिस्ट है, जिनका नाम हटाया है वोटर लिस्ट से, एक तो उस लिस्ट को पब्लिक करो, और दूसरा हटाने का कारण क्या है, कारण भी बताओ। मतलब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ है, उससे हम पता कर सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है, और न्यायिक निगरानी भी चल रही है। फिर देखते हैं कि संविधान क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल है 324(5). उसके अनुसार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने के लिए आधार बताया गया है। पहला है सिद्ध कदाचार या अक्षमता, और ये वही आधार है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है, और प्रक्रिया भी वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए यूज होती है। इसमें क्या है, एक तो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है। और फिर अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे हटाने का। तो आइए देख लेते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत होता है कि जो सदन की पूरी कैपेसिटी है उसका 50% प्लस होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि जो उपस्थित है और मत कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई विशेष बहुमत में। एक तो 50% से अधिक प्रस्ताव आने चाहिए कि हटाना है, जो ओवरऑल कैपेसिटी है, प्रेजेंट हो चाहे ना हो, और जो प्रेजेंट है उनका 2/3। ठीक है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि हटाना बहुत मुश्किल है, और हटाने का एक ही रास्ता है, वो है संसद। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि जो महाभियोग शब्द है जो मीडिया हाउस यूज ले रहे हैं, ये शब्द यहाँ यूज करना कहाँ तक उचित है। देखिए हटाना तो प्रोसेस है, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए प्रोसेस जरूर है, विशेष बहुमत से हटा सकते हैं, पर संविधान में जो न्यायाधीश है कहे गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज होता है, और उनके लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए प्रोसेस सेम है, ठीक है, शब्द अलग है बस। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से हमें ध्यान रखना है कि हम मेंस आंसर राइटिंग में ध्यान रखें इसका कि महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज करना है। चलते हैं आगे। आगे देखिए कुछ फैक्ट है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, और संरचना है 1+2, यानी एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। हमने देख लिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना बहुत मुश्किल है, एक जज को हटाना जितना मुश्किल है, और बात है ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है इनको हटाना कितना मुश्किल है। इनको हटाना बहुत आसान है। इनको हटाने के लिए केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन जाती है प्रेसिडेंट के पास, और वो हटा देंगे। ठीक है, और बात है कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और संविधान का भाग 15 है, इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है।
ठीक है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये कौन कौन से चुनाव का संचालन करती है देखते हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या पहले कभी किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया है? तो आंसर है नो। आज तक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया नहीं गया है। रीजन इसके पीछे है कि हटाने का प्रोसेस बहुत लेंदी है, विशेष बहुमत चाहिए होता है, ठीक है, और आज तक किसी जज को भी नहीं हटाया गया है, ठीक है, इतना प्रोसेस लेंदी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।